Jai Hind, all of you. Welcome to this new series of videos, lectures, in which we are going to discuss about project work. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस हो या कंप्यूटर साइंस हो, उसमें प्रोजेक्ट वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. ज़्यादातर बच्चे इस कंपोनेंट को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं कि आखिर किन बातों का स्टूडेंट ध्यान रखे कि वो सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट को पढ़कर, समझकर और जो कंसेप्ट उसने ग्रैस्प कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस एंटायर कोर्स ऑफ 11th एंड 12th इन आईपी और सीएस, वो उसको यूटिलाइज करके एक इफेक्टिव, एक ऑपरेटिव सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सके. सो लेट्स सी कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बेसिकली हमने लोगोज के थ्रू पाइथन, पांडास, MySQL और मैटप्लॉटलिब को यहाँ दिखाया है. तो यही जनरली वो पर्टिकुलर पैकेजेस होंगे, लैंग्वेज होंगी, जिनको हम यूटिलाइज करेंगे अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर. अब आगे चलते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट कैटेगरीज 12th के लिए और एज वेल एज 11th के लिए. तो इन केस अगर आप CS पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जो सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. आप पाइथन आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा है, फिर आपने MySQL पढ़ा है, एंड देयर इज वन मोर चैप्टर व्हिच डील्स विद इंटरेक्शन बिटवीन पाइथन एंड MySQL. इनकी कनेक्टिविटी का बेस्ड एक चैप्टर है. तो इसको लेकर 12th के स्टूडेंट्स पाइथन MySQL पर बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं. ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. जबकि साथ साथ उसमें ये भी मेंशन है आपके करिकुलम में, सिलेबस में, कि अगर कोई पाइथन MySQL प्रोजेक्ट नहीं ले रहा तो सिंपल पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट भी बना सकता है, जिसमें वो फाइल हैंडलिंग लाइक CSV या टेक्स्ट बाइनरी फाइल को भी यूज करके बना सकता है. अब बात करते हैं आईपी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस. तो 12th के सारे प्रोजेक्ट्स कैटेगरीज जो यहाँ डिस्कस्ड हैं, पाइथन MySQL प्रोजेक्ट, या फिर वो पाइथन पांडास और CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज यूज करे, या फिर वो पांडास और MySQL को इंटीग्रेट करके प्रोजेक्ट बनाए. और इसमें मैटप्लॉटलिब जो हमने मेंशन नहीं करा, बट वो एक बहुत इफेक्टिव टूल है, जिससे कि जो भी आपका डेटा एनालाइज किया गया है उसको ग्राफ्स के थ्रू आप यूजर को बहुत अच्छे से, अपने कस्टमर को कन्वे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन. अब चलते हैं 11th क्लास के लिए. 11th क्लास में भी ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप एट द एंड एक प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, कंप्यूटर साइंस में इट इज प्रिस्क्राइब्ड, इट्स गिवन इन योर प्रैक्टिकल मार्क्स ब्रेकअप, वहाँ तो आपको कंपलसरी करना ही करना है. बट आई विल सजेस्ट एंड रिकमेंड फॉर इवन आईपी स्टूडेंट्स कि आप लोग भी एक प्रोजेक्ट अंडरटेक ज़रूर करें, क्योंकि प्रोजेक्ट अंडरटेक करना एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं उनको अप्लाई करके देखें. और जब तक आप अपनी नॉलेज को, जो आपने गेन उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो अधूरी होती है. ओके, लेट्स मूव अहेड. कुछ गाइडलाइंस जो आपके करिकुलम में मेंशन है. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट को एक ऐसा प्रोजेक्ट लेना चाहिए जिससे वो फेमिलियर हो, उसको पता हो कि किस तरह से रियल लाइफ में यूज किया जाए. तो इसके लिए या तो आप कहीं विजिट कर सकते हैं, कुछ केस स्टडीज कर सकते हैं, या फिर कुछ कॉमन प्रोजेक्ट जैसे लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट होता है, रिपोर्ट कार्ड का प्रोजेक्ट होता है, जैसे अगर आप कोई शॉप रन कर रहे हैं तो शॉप का प्रोजेक्ट हो. तो प्लीज टेक अ फैमिलियर प्रोजेक्ट, क्योंकि जब तक आप फैमिलियर नहीं होंगे तब तक आप एक इफेक्टिव उसका सॉल्यूशन तैयार नहीं कर सकते. देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं, मैंने दो चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं. ये आईपी CS दोनों के लिए. अगर आप CS भी पढ़ रहे हैं तो CS के अंदर आपका CSV का एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है. और इवन इन आईपी आप लोग डाटाबेस MySQL तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में CSV से भी किस तरह से पांडा CSV फाइल्स को यूज करता है और कैसे राइट करता है, वो सब हम सीखते हैं. देन इसके साथ में एनालाइज करने के लिए पांडास की लाइब्रेरीज हैं, साथ में विजुलाइज करने के लिए आप मैटप्लॉटलिब को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाएं, इफ पॉसिबल अगर वो इम्प्लीमेंट भी हो सके, किसी के काम भी आ सके, तो ये इट विल बी जस्ट लाइक व्हाट यू कैन से, इट विल ऐड टू योर प्रोजेक्ट बिकॉज इट वुड बी स्ट्रेट अवे पुट टू इम्प्लीमेंटेशन. अब
टीम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि या तो इसको इंडिविजुअली भी कोई बच्चा बना सकता है या रिकमेंड किया जाता है 2 से 3 बच्चों का ग्रुप हो और उसमें बच्चे अपने-अपने रोल सेलेक्ट कर लें और उस प्रोजेक्ट को करें। अब ये रोल्स में क्या-क्या रोल हो सकते हैं देखिए। सबसे पहले हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि प्रोजेक्ट जब आप शुरू करते हैं तो आपको केस स्टडी करनी होती है, उसके लिए आपको पूरा उसको थॉरली तैयार करना होता है, एक सिनॉप्सिस जो एक रफ आइडिया होता है कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क करना होता है। फिर सम स्टूडेंट्स आर बेटर इन पाइथन, वो पाइथन की कोडिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, व्हाइल अदर्स कैन टेक वर्क ऑफ मैनेजिंग द डाटाबेस। अगर आप डाटाबेस आपने माइस्क्यूएल लिया है तो इस तरह से आप अपने रोल्स डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पाइथन ही तो आप अलग अलग मॉड्यूल्स डिजाइन करके फिर उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आखिर में हमने मेंशन करा है, ये प्रोजेक्ट कम से कम आपको 6 महीने पहले शुरू करना होगा, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको और भी बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो इनकेस अगर आप जो ये पाइथन पांडास, मैं आईपी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, और माईएसक्यूएल अगर आप इसको सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास चांस होता है कि थ्योरी वाले चैप्टर्स आप धीरे धीरे आराम से उनको डिस्कस कर सकते हैं, एंड मीनवाइल यू कैन वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल लगी होंगी, एंड इसके बाद में हमारी वीडियोस जो हम बनाएंगे बेसिकली विल स्टार्ट फ्रॉम पाइथन पांडास प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले इसमें हम जो प्रोजेक्ट लेंगे दैट विल बी पाइथन पांडास, इन विच वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ माई एसक्यूएल से भी हम डाटा लेंगे, इसमें हम CSV फाइल्स भी बनाएंगे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब को भी इफेक्टिवली यूज करेंगे। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज स्प्रेड दिस नॉलेज कि आपने जो अपना सब्जेक्ट लिया IPCS, आपको उसका पूरा बेनिफिट मिले, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को अच्छे से समझ सके, एंड यू शुड लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक जूनियर डेवलपर के रूप में आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।